आज हम राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले जयपुर का इतिहास यानी जयपुर राज्य का इतिहास, जिसको आमेर राज्य का इतिहास के नाम से भी जाना जाता है, जिनको कच्छावा वंश का इतिहास के नाम से भी जाना जाता है या ढूंढाड़ राज्य का इतिहास के नाम से जाना जाता है, इससे इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जयपुर राज्य का इतिहास देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये कच्छावा वंश ने जहाँ पर शासन किया था, इस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था। तो ढूंढाड़ राज्य का इतिहास में सबसे पहले हम देखेंगे इनकी राजधानी। तो सबसे पहले इसकी प्रथम राजधानी दौसा को बनाया गया, जो दुल्हे राय के द्वारा बनाया गया 1137 में। तो सबसे पहले किसको राजधानी बनाया, तो ध्यान रखना दौसा को प्रथम राजधानी दुल्हे राय के द्वारा बनाई गई 1137 में। फिर द्वितीय राजधानी मांची को बनाया गया, जो दुल्हे राय द्वारा बनाई गई, ये भी 1137 में। थोड़े टाइम के लिए दौसा बनी, फिर मांची को बनाया गया। फिर तीसरी राजधानी आमेर को बनाया गया, ये कोकिल देव के द्वारा 1210 में इसको राजधानी बनाई गई। फिर चौथी राजधानी जयपुर को बनाई गई, जो सवाई जयसिंह के द्वारा 1727 में बनाया गया। तो सबसे पहले तो ढूंढाड़ राज्य की राजधानी कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले प्रथम राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी मांची, तीसरी राजधानी आमेर, चौथी राजधानी जयपुर बनाई गई। प्रथम और द्वितीय, ये प्रथम राजधानी तो थोड़े समय के लिए रही। दुल्हे राय ने 1137 में दौसा को बनाकर 1137 में द्वितीय राजधानी दुल्हे राय द्वारा मांची को बना दिया गया। फिर तृतीय राजधानी कोकिल देव द्वारा 1210 में और चौथी राजधानी जयपुर को बनाया गया 1727 सवाई जयसिंह के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये राजधानियों का ध्यान रखना, ढूंढाड़ राज्य की कौन कौन सी राजधानी रही। फिर कच्छावा वंश, अभी कच्छावा वंश पढ़ रहे हैं, तो कच्छावा वंश की कुलदेवी कौन है, तो ध्यान रखना कच्छावा वंश की कुलदेवी जमुवाई माता है। तो कुलदेवी कौन है, जमुवाई माता है। आराध्य देवी, तो आराध्य देवी का ध्यान रखना शीला देवी है, और शीला देवी का मंदिर कहाँ है, आमेर दुर्ग में है। फिर आराध्य देव, कच्छावा वंश के आराध्य देव गोविंद देव जी है, जिनका मंदिर कहाँ है, जयपुर में है। और कच्छावा वंश के कुल देवता कौन है, तो अंबिकेश्वर महादेव, ये इनके कुल देवता है कच्छावा वंश के, और इनका मंदिर आमेर में है। फिर सबसे पहले तो इसको ढूंढाड़ क्षेत्र क्यों कहते हैं, यानी कि जहाँ पर कच्छावा वंश ने जिस क्षेत्र में शासन किया वह प्राचीन काल में ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र, इसको ढूंढाड़ कहने का कारण, तो एक तो यहाँ पर पहले ढूंढ नदी बहती थी, एक कारण रहे ये है कि यहाँ पर ढूंढ नदी बहती थी, जिस कारण भी इसका नाम ढूंढाड़ क्षेत्र पड़ा। एक यहाँ पर रेत के ढूंढ पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, जिसके कारण इसको ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर माना जाता है कि धांधु नामक राक्षस रहता था गलता जी में, जिसके कारण ये क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। और चौथा कारण कि अजमेर का चौहान शासक बीसल देव चौहान ने अपने दुश्मनों को यहाँ पर ढूंढ कर मारा था, इसलिए इसको ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो ये चार कारण, एक तो ढूंढ नदी और रेत के ढूंढ यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और एक धांधु राक्षस गलताजी में रहता था, और ये ढूंढ कर बीसल देव चौहान ने यहाँ पर अपने दुश्मनों को मारा, जिसके कारण इस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाने लगा। फिर सबसे पहले हम दुल्हे राय, जिसको ढोला भी कहते हैं, या तेज कुंवर, या सालू कुंवर, या धोले राय नाम से जाना जाता है, ये कच्छावा वंश के संस्थापक हैं। ध्यान रखना कच्छावा वंश के संस्थापक कौन है, तो दुल्हे राय, इसी को ढोला, इसी को तेज कुंवर, और इसको सोल कुंवर या धोले राय कहा जाता है। संस्थापक कोई आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है। तो कच्छावा वंश का संस्थापक है, चाहे मूल पुरुष के चाहे आदि पुरुष के, तो कौन है, तो दुल्हे राय है। जो ढोला मारू प्रेम कहानी का नायक है, तो ये ध्यान रखना, जो ढोला मारू की प्रेम कहानी का नायक है, ये ढोला है, जिसका विवाह पुष्कर में हुआ था। ढोला ये नरवर यानी कि एमपी के शासक का पुत्र था, और मारू ये पुंगलगढ़ बीकानेर के शासक की पुत्री थी, ये ध्यान रखना यहाँ। और अत्यधिक सुंदरता के कारण
इसे दुल्हे राय कहा गया। तो ध्यान रखना, दुल्हे राय क्यों कहा गया? अत्यधिक सुंदरता के कारण। भगवान राम के 2 पुत्र लव और कुश थे। इनमें कच्छावा वंश है, ये कुश के वंशज है। तो ये ध्यान रखना, कच्छावा वंश किनके वंशज है? भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं कच्छावा वंश वाले। फिर ये जो ढूंढाड़ है, तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर था। सबसे पहले यहाँ पर देखो, आम्बेर में भी, आम्बेर जिसको प्राचीन नाम आम्बेर था, यहाँ पर मीणाओं का शासन था। और जो ये माची है, यहाँ पर भी मीणाओं का शासन था। और ये दौसा, यहाँ पर बड़गुजरों का शासन था। तो सबसे पहले दुल्हे राय ने 1137 में बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। तो ये सबसे ध्यान रखना, दौसा को जो दुल्हे राय ने राजधानी बनाया, तो ये किन को हराकर बनाया? बड़गुजर को यहाँ पर शासन था। और 1137 में बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी प्रथम राजधानी किसने बनाया? दुल्हे राय ने बनाया। फिर माची में मीणाओं का शासन था। दुल्हे राय ने मीणाओं को हराकर 1137 में माची पर अधिकार कर लिया। और माची का नाम फिर बाद में रामगढ़, और रामगढ़ का बाद में नाम जमुआ रामगढ़, जो कि भी वर्तमान में जमुआ रामगढ़ है। माची को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुलाब की खेती होती थी। और यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर एक जमुआ माता का मंदिर है, जिसके कारण रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ कहा जाने लगा। और ये 1137 में माची को राजधानी बना दी, और 1137 में दौसा को राजधानी बनाया गया। फिर यहाँ पर मीणाओं का शासन था। यहाँ पर दुल्हे राय 1170 में वीर गति को प्राप्त हो गया युद्ध करता हुआ। फिर कोकिल देव ने 1207 से 10 के मध्य मीणाओं को हराकर आमेर को अधिकार कर लिया, और आमेर को तीर्थीय राजधानी बनाया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आमेर को राजधानी किसने बनाई? तो ये आमेर ढूंढाड़ की तृतीय राजधानी थी, और कोकिल देव के द्वारा बनाई गई। यहाँ पर मीणाओं का शासन था, जिनको हराया किसने? कोकिल देव ने हराया। और यहाँ पर तृतीय राजधानी बना दी गई। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो आमेर में, जिसको पहले आम्बेर कहा जाता था। तो ध्यान रखना, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? आमेर में। और इस अंबिकेश्वर महादेव के कारण ही इस क्षेत्र को आमेर नाम पड़ा, ध्यान रखना ये। फिर पजवन देव, तो सबसे पहले पजवन देव के बारे में ये आपको ध्यान रखना है कि ये अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के समकालीन या उनके सामंत या सेनापति थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजमेर के चौहान शासक के समकालीन जयपुर का शासक कौन था? तो ध्यान रखना, पजवन देव थे, जो अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक थे। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी बहन का विवाह पजवन देव के साथ कर दिया, और पजवन देव ने तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिया। तो ध्यान रखना, दोनों युद्धों में किसने भाग लिया? तो पजवन देव ने जयपुर की तरफ से भाग लिया, और ये दूसरे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर रामदेव शासक बने, और रामदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया, जहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये कदमी महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये रामदेव ने करवाया। तो ये पहले कदमी महल का निर्माण रामदेव ने करवा दिया था। यहाँ पर आमेर के शासकों का क्या होता था? राज तिलक होता था। फिर ये जो आमेर का किला, आमेर का दुर्ग है, ये किसके द्वारा, ये इस जो महल था कदमी महल, इसके चारों ओर ये इसको बंद किया गया। और आमेर का दुर्ग ये मिर्जा राजा मान सिंह बाद में बनाएगा। तो आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना कदमी महल था, जिसका निर्माण रामदेव ने करवाया था, जहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। और इसके चारों ओर दुर्ग किसने बनाया, जिसको आमेर दुर्ग कहा गया बाद में? तो ये मिर्जा राजा मान सिंह बाद में बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना, कदमी महल का निर्माण रामदेव के द्वारा
किया गया। और इसके चारों ओर आमेर दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया। और आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कौन सा है, तो कदमी महल है, जो रामदेव के द्वारा निर्माण किया गया। और राज तिलक यहाँ पर कच्छावा वंश वाले ये आमेर के शासकों का राज तिलक यही होता था। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी। फिर रामदेव के 2 पुत्र थे, एक पुत्र तो था नरा और एक पुत्र था शेखा। नरा ने तो अलवर में, कहाँ पर, अलवर में नरुका शाखा की स्थापना की। तो ध्यान रखना, नरुका शाखा की स्थापना कहाँ पर हुई, तो अलवर में हुई। तो नरुका कहाँ, अलवर में। किसके द्वारा, रामदेव के पुत्र नरा के द्वारा नरुका शाखा की स्थापना की गई। शेखा, रामदेव के एक पुत्र शेखा था, शेखा ने शेखावत शाखा चलाई। तो ध्यान रखना, शेखावत शाखा किसने चलाई, शेखा के द्वारा चलाएगी। और शेखा ने जहाँ शासन किया वे क्षेत्र कौन सा कहलाया, शेखावाटी क्षेत्र कहलाया। तो जहाँ पर शेखा ने शेखावत शाखा की नींव रखी और शेखावाटी क्षेत्र जहाँ पर शासन किया वो शेखावाटी क्षेत्र कहलाया। और राव शेखा की छतरी कहाँ है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, तो ध्यान में रखनी है आपको। राव शेखा की छतरी परसा रामपुरा झुंझुनू में, परसा रामपुरा झुंझुनू में राव शेखा की छतरी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बात ध्यान रखना। फिर पृथ्वीराज कछावा, पृथ्वीराज कछावा 1502 में इनका ये शासक बने और 1527 में इनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज कछावा का विवाह बीकानेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री बालाबाई के साथ हुआ था। और जो ये बालाबाई और पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज कछावा है, इनके एक पुत्र हुआ था जिनका नाम है सांगा। तो ये ध्यान रखना, ये सांगा राणा सांगा नहीं है, ये सांगा दूसरे जिन्होंने सांगानेर की स्थापना की थी। तो पृथ्वीराज कछावा का विवाह किसके साथ हुआ, बीकानेर शासक राव लूणकरण की पुत्री बालाबाई के साथ हुआ था। और इनका पुत्र कौन, सांगा ने क्या किया, सांगानेर बसाया। तो बालाबाई और पृथ्वीराज कछावा से सांगा का जन्म हुआ। सांगा ने आमेर में सांगानेर बसाया था। तो ये ध्यान रखना, सांगानेर किसने बसाया, सांगा ने। पृथ्वीराज कछावा ने आमेर राज्य को अपने 12 पुत्रों के लिए 12 भागों में बांट दिया था। तो ये ध्यान रखना, किसने, पृथ्वीराज कछावा ने अपने राज्य को क्या किया, किसी को राजा ना बनाकर 12 पुत्रों के लिए 12 भागों में बांट दिया। और इतिहास में आमेर को क्या कहा गया, 12 कोठड़ी कहा कहलाई। तो आमेर इतिहास में क्या कहलाई, 12 कोठड़ी कहलाई। फिर पृथ्वीराज कछावा ने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया और वीर गति को प्राप्त हुई। तो ध्यान रखना, राणा सांगा के सहयोग खानवा के युद्ध में 1527 में किसने किया, तो पृथ्वीराज कछावा ने 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। फिर पृथ्वीराज कछावा के काल में ही गलताजी में, तो कहाँ पर ध्यान रखना, एक तो गलताजी में किसके द्वारा, कृष्णदास पेहरी के द्वारा रामानंद संप्रदाय की स्थापना की गई। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कृष्णदास पेहरी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना कहाँ की, तो गलताजी में की। और उस टाइम शासक कौन था, तो पृथ्वीराज कछावा। तो पृथ्वीराज कछावा के शासनकाल में गलताजी में कृष्णदास पेहरी द्वारा रामानंद संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और पृथ्वीराज कछावा और उनकी पत्नी बालाबाई ये दोनों रामानंद संप्रदाय से विकसित हुए। तो पृथ्वीराज कछावा के बारे में ये चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो इनका पुत्र सांगा था जिसने सांगानेर बसाया। इन्होंने आमेर को 12 भागों में बांटा, जिसे आमेर इतिहास में 12 कोठड़ी कहलाया। और इन्होंने 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया और वीरगति को प्राप्त हुए। और इन्हीं के शासनकाल में कृष्णदास पेहरी द्वारा गलताजी में रामानंद संप्रदाय की स्थापना की गई। फिर यहाँ पर ध्यान रखना है, एक इनका पुत्र था भीमदेव और भारमल और सांगा। सांगा ने तो सांगानेर बसा दिया और वहाँ रहने लग गया। भीमदेव के बाद में इनका पुत्र रतन सिंह वहाँ का शासक बना, जो अयोग्य था। और शेरशाह सूरी की इसने क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। तो ध्यान रखना, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था,
जयपुर की तरफ से। तो ये आमेर वाला शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था? रतन सिंह थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये अयोग्य था, जिसके कारण देखो सांगा तो सांगानेर में चला गया। भारमल ने क्या किया, इस आशकरण, इसका एक पुत्र आशकरण था भीमदेव का, एक तो रतन सिंह, एक आशकरण था। तो भारमल ने आशकरण को कहा कि ये अयोग्य है, तो इसको जेर वेर दे के मरवा दिया। तो भारमल के कहने पर ही आशकरण ने रतन सिंह को जेर देकर मार दिया था। फिर भारमल ने क्या किया, आशकरण को बंदी बना लिया और खुद शासक बन गया। तो ये ध्यान रखना इतिहास में। एक तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन था? तो रतन सिंह था। और इसके बाद में ये भारमल शासक बनता है। भारमल को बिहारी मल भी कहा जाता है और यही बिहार मल भी कहा जाता है। इसके 3 नाम है, एक तो भारमल, एक बिहारी मल, एक बहारमल। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक तो ये ध्यान रखनी है, जो भारमल था, भारमल की अकबर से मुलाकात, पहली मुलाकात कहाँ हुई? तो भारमल की अकबर से पहली मुलाकात दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। कब हुई? 1556 में हुई। और कहाँ पर हुई? तो हुमायूं के किले में हुई। और ये मुलाकात कराने वाला कौन था? तो मजनू खां था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारमल की अकबर से पहले मुलाकात 1556 में और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुमायूं के किले में हुई। और ये मुलाकात करवाने वाला कौन था? तो मजनू खां ने ये करवाई थी। फिर 1562 में अकबर और भारमल की आमेर राज्य में मुलाकात हुई। और आमेर राज्य में मुलाकात सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम मुलाकात आमेर राज्य में तो पूछे तो सांगानेर में हुई थी। सांगानेर नामक स्थान पर हुई। तथा ये मुलाकात किसके द्वारा कराई गई? तो ये चगताई खां के द्वारा करवाई गई। तो अगर आमेर राज्य की प्रथम मुलाकात का पूछे तो सांगानेर है। और ये किसके द्वारा करवाई गई? चगताई खां के द्वारा करवाई गई। फिर हरकाबाई यानी कि हरकूबाई कहा जाता था, जिसका नाम हरकाबाई या हरकूबाई का विवाह अकबर से हुआ 6 फरवरी 1562 में सांबर जयपुर में हुआ। तो ये ध्यान रखना, हरकाबाई का विवाह अकबर से कब हुआ? तो इसी टाइम 1562 में हुआ, जब ये अजमेर दरगाह की जियारत करके वापस जा रहा था। सेकंड मुलाकात देखो 1562 में सांगानेर में हुई। फिर जब ये अजमेर से वापस आगरा की तरफ जा रहा था, तब इसका विवाह, अकबर का विवाह हरकूबाई से किया गया। कहाँ पर किया गया? तो सांबर जयपुर में किया गया 1562 को। और भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और इनका जो जो हरकाबाई था, इसकी इनके उपाधि यानी कि किसने क्या उपाधि दी? तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हरकाबाई को जोधबाई, कौन सी बाई? जोधबाई की उपाधि किसने दी? तो ये जोधबाई की उपाधि अकबर ने दी थी। और मरियम की उपाधि भी अकबर ने दी। तो अकबर ने 2 उपाधियाँ दी हरकाबाई को, एक तो जोधबाई, ध्यान रखना जोधाबाई नहीं जोधबाई है यहाँ पर। तो एक तो जोधबाई और एक मरियम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई। और हरकाबाई को ही उपाधि शेख सलीम चिश्ती के द्वारा उजमानी दी गई। तो उजमानी, जोधबाई, मरियम, ये हरकाबाई की उपाधियाँ हैं। जो जोधबाई और मरियम तो अकबर के द्वारा दी गई, उजमानी शेख सलीम चिश्ती के द्वारा दी गई। और इस उपाधि के बाद में सलीम का जन्म हुआ, जिसको शेखू बाबा के नाम से भी जाना जाता था, जो बाद में शासक बना, तब जहांगीर कहलाया। और इसी जहांगीर ने हरकाबाई को मरियम उजमानी की उपाधि दी। तो ये ध्यान रखना, किसने कौन सी उपाधि दी? तो जहांगीर ने क्या उपाधि दी? मरियम उजमानी की उपाधि दी। और केवल उजमानी का पूछे तो शेख सलीम चिश्ती के द्वारा दी गई। मरियम केवल पूछे तो अकबर के द्वारा, जोधबाई पूछे तो ये भी अकबर के द्वारा दी गई। तो ये 4 उपाधियाँ हरकाबाई की है, जो किसने दी आपको ध्यान रखना है। जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुआ था। फिर भारमल ने हरकाबाई के विवाह के बाद अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र यानी उसके पौत्र मान सिंह को
अकबर की सेवा में आगरा भेजा। तो ये ध्यान रखना, ये भारमल का पुत्र कौन? भगवंत दास का पुत्र कौन? मान सिंह। तो भारमल ने क्या किया, हरकाबाई के विवाह के बाद में भगवंत दास और मान सिंह को अकबर की सेवा में कहाँ भेज दिया? आगरा भेज दिया। भारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो ये क्वेश्चन आता है जो ध्यान में रखना है। अकबर ने भारमल को 5,000 जात व सवार देकर अपना मनसबदार बनाया और 2 उपाधियां दी। एक तो राजा की उपाधि दी, एक अमीर उल उमरा की उपाधि दी। तो ये ध्यान रखना, अकबर ने भारमल को कितने मनसबदार बनाया? 5,000 जात और सवार देकर मनसबदार बनाया, 2 उपाधियां दी, एक तो राजा की उपाधि, एक अमीर उल उमरा की उपाधि दी। भारमल के सहयोग से ही अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था। तो ये हमने आज भारमल तक का इतिहास देखा है। फिर आगे हम इसके आगे का इतिहास भगवंत दास वगैरह का पढ़ेंगे।